कक्षा 10वीं प्रश्नावली 8.1। हमारे पास प्रश्न है चौथा, 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर दिया गया है 15 cot a बराबर 8। तो हम क्या करते हैं, 15 को पक्षांता करते हैं। cot a बराबर 8 लिखा, 15 यहाँ पर गुणे में है, पक्षांता करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, बटे में। ये हो गया 8/15। अब कॉट का सूत्र लगाना है। यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये बटे में कितना हो जाएगा, लंब। अब हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में हमको जो जो मान दिए गए हैं उन मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। हम इनका मान नाम दे देते हैं। सबसे पहले ए, बी और सी। अब हमको यहाँ पर आधार का मान कितना दिया गया है, कितना है यहाँ पर 8, तो हमने रख दिया 8। और लंब का मान कितना दिया गया है, 15। तो ये है हमारे पास लंब, इसका मान हो गया कितना, 15। यहाँ पर समकोण त्रिभुज, और हमको यहाँ पर कोण बना देना है 15 cot a। क्लियर है। अब इसके बाद हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास क्या है, ए सी। हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब हमारे पास कितना है, बी सी, तो बी सी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार कितना है हमारे पास, ए बी, हम लिखेंगे ए बी का वर्ग। ए सी का मान हमको ज्ञात करना है, इसका मान नहीं है हमारे पास। बी सी का मान हमारे पास कितना है, 15, हम लिखेंगे 15 का वर्ग प्लस ए बी का मान कितना है हमारे पास, 8, तो 8 का वर्ग। अब यहाँ पर 15 का वर्ग होता है हमारे पास 225, और 8 का वर्ग होता है 64। तो ए सी स्क्वायर का मान हमको प्राप्त हुआ। अब ए सी स्क्वायर बराबर 225 और प्लस 64 को जब हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 289। तो ए सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 289। हमने वर्ग को इस तरह पक्षांतर किया तो वर्गमूल हो गया। अब ए सी बराबर 289 है, यह होता है कितना, 17 का वर्ग। 17 का वर्ग होता है, 289 कितने का वर्ग होता है, 17 का। तो हम लिख सकते हैं 17 का वर्ग, और ये वर्गमूल लगा है तो वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाते हैं। तो ए सी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 17। मतलब हमको कर्ण का मान प्राप्त हो गया। कर्ण का मान कितना प्राप्त हुआ, 17। अभी हम क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए। तो हम साइन ए और सेक ए को ज्ञात करते हैं। साइन ए, और हमको क्या ज्ञात करना है, सेक ए। अब हम साइन का सूत्र लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। हमने दोनों के मान लिख दिए। अब इनके मान रख देते हैं चित्र से। यहाँ पर हमारे पास लंब और कर्ण है। लंब का मान हमारे पास कितना है, 15, और कर्ण का मान कितना है, 17। तो हमारे पास हो जाएगा 15/17। कर्ण का मान हमारे पास कितना है, 17, और आधार, तो आधार का मान चित्र में देखें हम कितना प्राप्त हो रहा है, 8। ये हो जाएगा हमारा 8। ये हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है, यदि सेक बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको सबसे पहले जो दिया गया उसको उतारें। सेक थीटा बराबर 13/12।
तो सेक थीटा का सूत्र लगाते हैं, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो ये 13 किसका मान कहलाएगा, कर्ण का, और जो 12 है ये कहलाएगा आधार का मान। हमने लिख दिया कर्ण बटे आधार। अब हम सबसे पहले क्या करें, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बनाते हैं यहाँ पर, इसका नाम ए देते हैं, इसका बी, इसका सी देते हैं। अब सेक में हमको मान दिया गया था कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया गया है 13, हमने रख दिया 13, और आधार, आधार का मान कितना दिया गया है 12, हमने रख दिया 12। अब आपको लंब का मान ज्ञात करना है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। अब आप इसमें थीटा का मान दिया गया है, अब आप इस पर ध्यान दें, यहाँ पर ए बी कोण नहीं दिया गया, थीटा दिया गया है, तो सी कोण को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, थीटा कोण। ठीक, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, उसके साथ जो भुजा है आधार, और ये भुजा कर्ण कहलाएगी। हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम लेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास कितना है AC, हम लिखेंगे AC का वर्ग, कर्ण का लंब का वर्ग, लंब हमारे पास कितना है AB, तो हम लिखेंगे AB का वर्ग प्लस आधार, आधार कितना है हमारे पास BC, तो हम लिखेंगे BC का वर्ग। AC का मान कितना है हमारे पास 13, तो हम लिखेंगे 13 का वर्ग प्लस AB, AB का मान हमको ज्ञात करना है, इसका मान नहीं है, प्लस BC, BC का मान कितना है हमारे पास 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर AB का वर्ग हमको नहीं मालूम, प्लस 12, तो 12 का वर्ग होता है 144। हम यहाँ पर संख्याओं को पक्षांतर करेंगे, 169 प्लस 144 है, पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 144, और यहाँ पर बचेगा AB का वर्ग। 169 में से जब 144 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कितना 25 बराबर AB का वर्ग। जो 25 होता है किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग और AB का वर्ग। तो यहाँ पर AB बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 5, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो AB का मान हमको चित्र में देखें, AB का मान कितना प्राप्त हो गया 5। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया सेक का मान दिया गया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी ज्ञात करने हैं। अन्य में सभी आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, लिख देते हैं सबसे पहले, इसके मान ज्ञात बाद में लिखेंगे। और हमको कॉस थीटा का निकालना है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और हमको अभी इसमें टेन का निकालना होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये हमने लिख दिया। और अभी हमको कॉट का निकालना होगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है जस्ट लंब टेन का इसका उल्टा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। और हमको सेक का दिया हुआ है, तो अब हमको यहाँ पर कॉसेक का ज्ञात करना होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक थीटा बराबर, ये साइन का उल्टा होता है, साइन का मान लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। ये अब हम मान रखेंगे साइन लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है यहाँ पर 5, तो ये लिख दिए 5 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 13, यह आया आपका 13। कॉस थीटा, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है आपके पास 12, कर्ण का मान कितना है 13, तो ये आ जाएगा बटे में 13। अब टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है यहाँ पर 5, तो ये लिख देंगे आप कितना 5। आधार, आधार का मान कितना है आपके पास 12, तो ये लिख देंगे 12। अब आते हैं कॉट की ओर, कॉट में क्या है आधार, तो आधार का मान हमारे पास कितना है चित्र में देखें 12, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कितना 12 बटे लंब, लंब का मान अभी हमने निकाला कितना ये 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब यहाँ पर कौशिक की ओर बढ़ते हैं, कौशिक में साइन का जस्ट उल्टा होता है,
5/13 है तो सीधे डायरेक्ट आ जाएगा 13/5। ये आपका आंसर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।